सबसे पहले महाकुंभ में लेकर चलते हैं, जहां पर अखाड़े के साधु संत यहां पर मौनी अमावस्या पर स्नान करने निकल पड़े हैं और ये तस्वीरें आपको सीधा प्रयागराज से दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां आज मौनी अमावस्या का दिन है और मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में अखाड़े के जो साधु संत हैं वो निकल चुके हैं यहां पर स्नान करने के लिए। 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ियों को जो 13 अखाड़े हैं उन्हें अलग अलग समय दिया गया है। 13 अखाड़े अलग अलग समय पर संगम तट पर पहुंचेंगे और स्नान करेंगे। और आपको बता दें कि अखाड़े के साधु संत निकल चुके हैं जो कि अब संगम तट पर जाएंगे और आज मौनी अमावस्या के दिन पर स्नान करेंगे। तो ये तस्वीरें प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आप देख सकते हैं साधु संत सनातन का झंडा लेकर यहां निकल पड़े हैं और सब चाहते हैं कि आज के दिन मौनी अमावस्या पर गंगा के तट पर जाकर गंगा मां का आशीर्वाद ले और स्नान करें। और ऐसे में 13 जो अखाड़े हैं उन्हें अलग अलग समय दिया गया है। सुबह से ही लगातार मौनी स्नान किया जा रहा है। 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आज प्रयागराज पहुंचे हैं और अब बता दें कि 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं मौनी अमावस्या के दिन। और जो भगदड़ मची थी उसे लेकर भी अब हालात काबू में है और अब जो मौनी अमावस्या का स्नान है उसे शुरू करा दिया गया है। अखाड़े के जो साधु संत हैं वो निकल पड़े हैं और अब वो संगम तट पर जाकर स्नान करेंगे। तो देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर साधु संत मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर स्नान करने निकल चुके हैं। ये 144 साल बाद अमृत स्नान का मौका मिला है और हर कोई चाहता है कि मां गंगा के आशीर्वाद लिया जाए, इस संगम तट पर डुबकी लगाई जाए और मां गंगा का आशीर्वाद लेने निकल चुके हैं साधु संत। ये तस्वीरें देखिए जो कि प्रदेश के साथ देश के सुख समृद्धि और शांति की कामना करेंगे। तो अद्भुत अलौकिक कुंभ की ये तस्वीरें और विस्तार न्यूज पर लगातार आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। महाकुंभ की तस्वीरें हैं और महाकुंभ के महादर्शन भी लगातार आपको हम विस्तार न्यूज के माध्यम से करा रहे हैं। तो अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए जहां अखाड़े के जो साधु संत हैं वो निकल चुके हैं और सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देख सकते हैं आप भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कोई भी घटना दुर्घटना यहाँ पर ना हो और साधु संत आराम से स्नान करके मौनी अमावस्या का वापस आ जाए। तो ये तस्वीरें देखिए जहां सुरक्षा का घेरा बनाया गया है पुलिस कर्मियों द्वारा। सुरक्षा के घेरे में जो अखाड़े के साधु संत हैं वो संगम तट पर स्नान करने निकल चुके हैं ताकि यहाँ कोई भी भीड़ ना हो और कोई भी घटना ना हो। सुरक्षा का घेरा तैयार किया गया है सुरक्षा बलों द्वारा और पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है 13 अखाड़ों के लिए, क्योंकि 13 अखाड़ों का जो समय है वो अलग अलग तय किया गया है। 13 अखाड़े के जो साधु संत हैं वो अलग अलग समय पर मौनी अमावस्या पर स्नान करने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, संगम तट पर मौनी अमावस्या का स्नान शुरू हो चुका है और अब अखाड़े के साधु संत स्नान करने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल महिमा, ये स्नान जो होना था सुबह 5 बजे से शुरू होना था और 40-40 मिनट का समय सभी अखाड़ों को दिया गया था 1-1 घंटे के अंतराल पर। लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ, बड़ी दुर्घटना हुई है, उसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि शायद ये शाही स्नान स्थगित कर दिया जाए। लेकिन प्रशासन ने इस तरीके से पूरी भीड़ को, पूरे जो मेला तंत्र में जो समस्याएं थी उसको जिस तरीके से कंट्रोल किया, उसके बाद ये शाही स्नान शुरू हुआ है। अखाड़ों के अनुसार ये जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं उन्होंने सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर से बातचीत की और बातचीत के बाद ये तय किया कि जब भीड़ थोड़ी सामान्य हो जाएगी, जब वहां पर आवागमन सुगम हो जाएगा तो उसके बाद ये जाएंगे। और अब ये तस्वीर देखने को मिल रही है, अगर आप देखें तो लगातार जो सीआईएसएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस जवान हैं वो बैरिकेडिंग के साथ इन तमाम साधु संतों को, आचार्यों को, महामंडलेश्वर को, नागा साधुओं को लेकर अखाड़े से संगम नोज की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये अखाड़े से संगम नोज का जो पूरा रास्ता है करीब 3 किलोमीटर के आसपास का है। और यहाँ पर अगर आप देखें इस बार बेहद खास चीजें ये भी देखने को मिल रही है कि गाड़ियों की व्यवस्था बहुत कम है। यानी पिछले बार के शाही स्नान में बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे शाही रथ देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस बार ये पूरा काफिला जो है पैदल ही चला है ताकि आम लोगों को वहां पर दिक्कत ना हो। और खासतौर पर जिस तरीके से हादसा हुआ है, हादसे के बाद साधु संत भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने खुद भी ये कहा है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है उसके बाद हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत कम से कम शाही स्नान की वजह से हो। इसीलिए ये पूरा काफिला जो है बहुत छोटा किया गया है ताकि सुगम तरीके से जो उनके लिए बैरिकेडिंग वाले रास्ते बनाए गए हैं वो पूरा रास्ता तय करें। और इस बार का जो समय 40 मिनट का दिया गया था, माना जा रहा है कि जैसे ही शाही स्नान खत्म होगा
उसके बाद जो ये करतब करते हुए वापस लौटते थे, वो सब चीजें इस बार नहीं होंगी। सीधे शाही स्नान के बाद वापस शांतिपूर्वक तरीके से सभी महामंडलेश्वर और खासतौर पर नागा साधुओं को वापस लेकर जाया जाएगा। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, सभी महामंडलेश्वर को यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं कि शाही स्नान के बाद सभी महामंडलेश्वर यहाँ पर नागा साधुओं को लेकर वापस लौटेंगे और कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि सुबह ही भगदड़ मची थी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो शाही स्नान है वो यहाँ पर स्थगित हो जाएगा। लेकिन सभी महामंडलेश्वर की मीटिंग की गई और सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि सभी को स्नान करने जाना है और दिशा निर्देश के अनुसार प्रशासन के घेरे में उन सभी साधु संतों को स्नान करने जाना है और स्नान के बाद बिना करतब किए वापस लौटना है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श। अब आपको सीधे महाकुंभ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां महाकुंभ भगवा में दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप, अखाड़े के साधु संत शाही स्नान के लिए निकल चुके हैं और दिशा निर्देश के अनुसार ही शाही स्नान किया जाएगा। आपको बता दें, सभी महामंडलेश्वर को कह दिया गया है कि शाही स्नान के बाद बिना करतब किए उन्हें वापस अपने अपने अखाड़ों में लौटना है। जिस तरह से आज सुबह घटना घटी, भगदड़ मची और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज शाही स्नान को कैंसिल कर दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि सभी महामंडलेश्वर की मीटिंग की गई, सभी को दिशा निर्देश दिए गए और मौनी अमावस्या को लेकर जो शाही स्नान था उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ भगवा में नजर आ रहा है ये पूरा जो महाकुंभ है, और आपको देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है और साधु संत पहुंच चुके हैं संगम तट पर, शाही स्नान करते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की सबसे पहले और सीधी तस्वीरें आपको विस्तार न्यूज पर दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट्स दिखा रहे हैं, सुबह से जो जो घटनाएं हुई वो भी आपको दिखाया। और अब ये तस्वीरें देखिए जब शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है और साधु संत निकल चुके हैं, अखाड़े के साधु संत अब स्नान करने निकल चुके हैं। 13 अखाड़े और 13 अखाड़े को अलग अलग समय दिया गया है, उन्हें यहाँ अपने साधु संतों को लेकर जाना है। सुरक्षा घेरे में ही रहकर सभी को शाही स्नान कर वापस लौटना है। तो ये तस्वीरें देखिए, प्रयागराज की तस्वीरें हैं, बेहद ही भव्य तस्वीरें हैं, क्योंकि 144 साल बाद अमृत स्नान का मौका आया है, अमृत कुंभ का ये मौका है और हर कोई चाहता है माँ गंगा के संगम तट पर डुबकी लगाना, माँ गंगा के आशीर्वाद लेना। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है कि यहाँ कोई घटना ना घट सके, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं और श्रद्धालुओं के साथ अब ये बता दें कि यहाँ पर जो साधु संत हैं वो भी स्नान करने पहुंच चुके हैं। तो साधु संतों को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है जो कि संगम तट पर पहुंच रहे हैं और एक एक करके सभी अखाड़े के साधु संत स्नान कर रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर देखिए, जिस हेलीकॉप्टर से लगातार पूरे महाकुंभ क्षेत्र की निगरानी की जा रही है कि कोई भी घटना ना घट सके और कोई भी यहाँ पर फूल भी बरसाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साधु संतों और श्रद्धालुओं पर फूल बरसाने की भी तस्वीरें निकलकर सामने आई है। हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए ही यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस बल, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो और अखाड़े से जो साधु संत स्नान करने संगम तट पर जा रहे हैं उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। ये दो तस्वीर देखिए, जहां एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि साधु संत संगम तट पर पहुंच चुके हैं स्नान करने के लिए और भारी संख्या में साधु संतों के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई सुरक्षा घेरे में। अब साधु संत स्नान कर वापस लौटेंगे क्योंकि इन्हें दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इन्हें कहा गया है कि जिस तरह से आप शाही स्नान के बाद करतब करते हुए वापस लौटते हैं तो आपको वैसे वापस नहीं लौटना है। आपको शाही स्नान के बाद शांति के साथ पूरे नागा साधुओं को लेकर अपने अपने अखाड़े में वापस लौट जाना है और समय सीमा तय कर दी गई है। सभी अखाड़ों के लिए 13 अखाड़े हैं। शाही स्नान की शुरुआत के बाद सभी अपने अपने समय से यहाँ स्नान कर अपने अपने अखाड़ों के साधु संतों को लेकर वापस लौटेंगे। तो भगवा में कुंभ दिखाई दे रहा है, बेहद खूबसूरत कुंभ की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें हैं, भव्य कुंभ की ये तस्वीरें हैं और आस्था की ये तस्वीर है, सनातन की शक्ति की ये तस्वीर है। तो महाकुंभ की ये तस्वीरें देखिए जहां अब साधु संत महाकुंभ के संगम तट पर पहुंच चुके हैं, संगम तट पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। 144 साल के बाद ये अमृत स्नान का मौका आया है, अमृत कुंभ है और हर कोई चाहता है कि इस 144 साल बाद आए महाकुंभ में खुद को डुबकी लगाकर मां गंगा के आशीर्वाद ले, संगम तट पर डुबकी लगा सके और
यहाँ पर साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। 9 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि स्नान कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अखाड़े के साधु संत संगम तट पर पहुंच चुके हैं। अब शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है महाकुंभ में और शाही स्नान करते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर महाकुंभ पहुंच चुके हैं शाही स्नान करने के लिए साधु संत और अखाड़े के साधु संत यहाँ पर हजारों की संख्या में मौजूद है जो कि महाकुंभ के संगम तट पर स्नान करने पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। सुरक्षा के घेरे में साधु संत यहाँ पर स्नान कर रहे हैं कि जिस तरह से आज सुबह घटना घटी और अब सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है और सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है ताकि अब ऐसी कोई घटना ना घटे। तो एक और श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं यहाँ पर और दूसरी ओर शाही स्नान के लिए यहाँ पर अखाड़े के साधु संत भी पहुंच रहे हैं। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, भव्य दिव्य कुंभ की ये तस्वीरें विस्तार न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। आस्था का अलौकिक संगम देखने को मिल रहा है जहां पूरे देश भर की जनता यहां पर पहुंच रही है और देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहां स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो हमारे सहयोगी आदर्श सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, कैसी तस्वीरें हैं महाकुंभ की? अब स्नान शुरू हो चुका है। देखिए बिल्कुल महिमा, और ये जिस शाही सवारियों की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर कुछ एक देखने को मिल रही है। अगर हम देखें तस्वीरों में तो देख सकते हैं एक आचार्य महामंडलेश्वर जो जूना अखाड़े के हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ नागा साधु जो हैं वो स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही वो तस्वीर है, यही वो घड़ी है, यही वो पल है जब सभी लोग इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि शाही स्नान या तो यूँ कहें कि जो महाकुंभ है इसकी पूरी छटा जो है इन्हीं तस्वीरों से देखने को मिलती है और कहीं न कहीं इन तस्वीरों से आकर्षित होकर भी तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये शाही स्नान शुरू हो चुका है। हालांकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका समय जो था वो सुबह 5 बजे से शुरू होना था। अलग अलग 1 घंटे के अंतराल पर सभी अखाड़ों को 13 अखाड़ों को समय दिया गया था। 40-40 मिनट के समय के अंतराल पर इन सभी 13 अखाड़ों को स्नान करना था, लेकिन हादसे की वजह से ये स्नान आगे बढ़ाया गया था और अब ये शाही स्नान शुरू हुआ है। तमाम तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ना सिर्फ बड़ी संख्या में नागा साधु अलग अलग अखाड़ों के महामंडलेश्वर दिखाई दे रहे हैं, बल्कि अब वो पानी में अठेलियां करते हुए भी तमाम साधु संत दिखाई दे रहे हैं। इसी घड़ी का इंतजार इन तमाम साधु संतों को पिछले कई महीनों से, कई सालों से था और माना जाता है कि प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो बाकी जगहों पर लगने वाले महाकुंभों में से सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है और इसीलिए संगम तट का ये स्नान, ये पर्व बेहद खास माना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है जहां पर 3 नदियों का संगम एक साथ हो, एक जगह पर हो। और इसी पुण्य के भागी बनने के लिए तमाम साधु संत, नागा साधु, सन्यासी, आम जनता, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं ताकि इनके साथ इस पुण्य में आशीर्वाद ले सकें। और यही तस्वीर देखने को मिल रही है कि तमाम नागा साधु धूनी रमाकर भभूतों के बीच में वो यहाँ पर अपने पूरे साजो सज्जा के साथ घाट पर पहुंच रहे हैं। और अगर आप देखें तो प्रशासन ने भी बाकायदा व्यवस्था कर रखी है, उस पूरे बैरिकेड की व्यवस्था की हुई है ताकि वहां पर कोई आम श्रद्धालु इन शाही स्नान के बीच में, इन नागाओं के बीच में, इन महामंडलेश्वरों के बीच में ना पहुंच पाए। और तमाम तरीके की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। और आपको खास बात बताऊं तो जो संगम स्थान पर लोग श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं उनको दूसरी तरफ से डाइवर्ट करके बाहर निकालने की भी योजना प्रशासन ने बना ली है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो लगातार नागा साधु, सन्यासी तलवार से और तमाम जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं उससे करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर बेहद खास तस्वीर, और यही वो तस्वीर है जिसको लेकर सभी को, श्रद्धालुओं से लेकर साधु संतों को, प्रशासन को, सबका इंतजार था। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, साधु संतों, श्रद्धालुओं को इंतजार था। भारत का हर एक व्यक्ति चाहता है कि इस महाकुंभ में स्नान करे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें देखिए, महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं, मौनी अमावस्या की ये तस्वीरें हैं। आस्था का अमृत स्नान हो रहा है। आज आपको बता दें शाही स्नान के दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इसी बीच शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। अखाड़े के साधु संत पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ पर स्नान कर रहे हैं।